4 दिन पहले मर्सिडीज ने अपनी नई कार भारत में लॉन्च की थी। इसके फेसलिफ्ट वर्जन की कीमत 92 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में जिस जगह से भारत सरकार काम करती है, जहां देश के कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं, सारा विधायी कामकाज चलता है, जो लोकतंत्र का मंदिर यानी हमारी संसद कहलाता है, उसे बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे? आज 28 मई को देश को नया संसद भवन मिल चुका है। पीएम मोदी ने इसका लोकार्पण कर दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने संसद भवन को बनाने में मर्सिडीज कार की कीमत से भी कम खर्चा आया था। आज हम संसद भवन की नई और पुरानी इमारतों की कहानी आपको बताएंगे। पहले बात पुराने संसद भवन की कर लेते हैं। इसकी नींव 12 फरवरी 1921 के दिन रखी गई थी। क्योंकि उस समय देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी और इसीलिए इसका निर्माण भी ब्रिटिश सरकार ने ही करवाया था। इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। संसद भवन का डिजाइन भले ही विदेशी आर्किटेक्ट ने बनाया हो, लेकिन इसकी वास्तुकला पर भारतीय परंपराओं की गहरी छाप है। माना जाता है कि यह संसद भवन 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन की कॉपी है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में कच्छप राजा जयपाल ने करवाया था। संसद भवन के कमरों से लेकर भवन की डिजाइन हूबहू इस मंदिर से मिलती है। संसद भवन को तैयार होने में 6 साल का समय लगा था। 18 जनवरी 1927 के दिन उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था और उस वक्त इसे बनाने में लगभग 83 लाख रुपए का खर्च आया था। संसद भवन तैयार होने के बाद इसमें ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती है। उस समय इसे संसद भवन नहीं बल्कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। आजादी के बाद यहां भारत के सांसद बैठने लगे और इसका नाम संसद भवन हो गया। पुराना संसद भवन पहले महज 556 मीटर व्यास में बना हुआ था, लेकिन बाद में यह जगह कम पड़ने लगी और इसके बाद साल 1956 में फिर से इसका निर्माण शुरू हुआ और इसमें 2 मंजिल और जोड़ी गई। संसद भवन की यह इमारत अब लगभग 96 साल पुरानी हो चुकी है। समय का असर इस पर दिखने लगा है। वक्त के साथ बदलती जरूरतों को यह पूरा नहीं कर पा रहा है। इमारत पुरानी पड़ चुकी है। कई जगह दरारें आ गई हैं। जगह जगह से पत्थर उखड़ रहे हैं। समय समय पर इसकी मरम्मत करवानी पड़ती है। पुराने संसद भवन में सांसदों के बैठने से लेकर कर्मचारियों के कामकाज के लिए जगह कम पड़ रही है। संयुक्त सत्र के दौरान सीटें काफी लिमिटेड हो जाती हैं। अधिकारी कर्मचारियों को काम करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है। आज के जमाने में तकनीक कहां से कहां पहुंच चुकी है, लेकिन ये संसद भवन उनका पूरी तरह इस्तेमाल करने में अक्षम है। इससे भी बड़ी बात है कि आने वाले समय में सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। साल 2026 में परिसीमन होना है। इसमें संसद सदस्यों की संख्या में इजाफा होना लगभग तय है। उस समय पुराना संसद भवन उनके लिए छोटा पड़ जाएगा। वह पहले से ही हाउसफुल है और इन्हीं सब बातों को देखते हुए मोदी सरकार ने नया संसद भवन बनवाया है। नए संसद भवन के बारे में बताएं तो यह करीब 65,000 वर्ग मीटर इलाके में बना है। यहाँ ज्यादा संख्या में सांसद बैठ सकेंगे। पुराने भवन में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नई बिल्डिंग में लोकसभा हॉल की सीटिंग कैपेसिटी 888 है और राज्यसभा की 384 है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि संयुक्त सत्र के दौरान इसमें 1272 सांसद बैठ सके। नए संसद भवन की नींव पीएम मोदी ने दिसंबर 2020 में रखी थी। निर्माण कार्य जनवरी 2021 में शुरू हुआ। इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए नवंबर 2022 का टारगेट रखा गया था, लेकिन निर्माण में देरी हुई। अब जाकर यह तैयार हो पाया है। संसद भवन की नई इमारत पर आए खर्च की बात करें तो पहले इस पर 862 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन खर्च बढ़ता गया और अब यह रकम लगभग 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। नई संसद का उद्घाटन हो गया है, लेकिन इसमें विधायी कामकाज जुलाई में मानसून सत्र से शुरू होगा। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के दोनों तरफ के एरिया को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। मोदी सरकार इस पूरे इलाके को फिर से विकसित कर रही है और इसी के तहत संसद भवन की नई इमारत बनाई गई है। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास, कई नए मंत्रालय आदि का निर्माण इसके तहत किया जाना है और काफी कुछ बनाया जाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे YouTube चैनल पर संसद भवन के उद्घाटन से जुड़े अन्य दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन।